वक्रतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गका क्रोधाग्निदगदा कुटिलाशकं सपताह यदनेन कलौ पुनन्ति ते सत्तेडहीणा पितृमातृदृशका तृष्णाकुलाश्च श्रमधर्मवर्जिता एदाम्बिकामासरीणोऽपि हिंसका सपताह यदने कलौ पुनन्ति ते सपताह यदनेन कलौ पुनन्ति ते सपताह यदनेन कलौ पुनन्ति ते सपताह यदनेन कलौ मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकं अनायकैकनायकं विनाशिते कलिक्यतं हताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम। कई बार आपने शिव महापुराण कथा सुनी होगी बंधु, सुनी है कि नहीं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव महापुराण है क्या? यदि गौर से विचार करें, दिमाग पर हम जोर डालें और सोचें, तो शिव महापुराण ये भगवान शंकर का आत्म तत्व है। क्या है? आत्म तत्व है। और शिव महापुराण 18 पुराणों में से एक है। 18 पुराणों में से शिव महापुराण का चौथा नंबर है, चौथा। ब्रह्म पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण और ये शिव महापुराण। ये शिव महापुराण साक्षात भगवान शंकर ने अपनी पत्नी मां पार्वती को सुनाया था। भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया था। मां पार्वती ने अपने बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी को सुनाया। कार्तिक स्वामी ने नंदी जी को सुनाया, जो भगवान भोलेनाथ नंदी जी पर सवार होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बात की ओर ध्यान देना, क्योंकि किसी भी ग्रंथ का यदि हम मूल नहीं जानेंगे तो फिर हम समझ लेना हम अधूरा ही ज्ञान जानते हैं। इसलिए वी हैव नीड टू दी मेन सोर्स, एवरी कथा, एवरी डिवोटी। हम यदि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो मूल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मूल के बारे में यदि पता नहीं होगा तो फिर वो पूर्णता तक नहीं जा पाता। इसलिए शिव महापुराण क्या है ये जानना बड़ा महत्व है। एक दिन में भी क्यों ना हो, भगवान ऐसी कृपा करे कि आज ही मैं आपको पूरी कथा सुना दूंगा, 1-1.5 घंटे में जितना भी होगा। शिव महापुराण का जितना भी सार समझ लीजिए या चाहे उसका फल समझ लीजिए। तो ये भगवान भोलेनाथ ने अपनी पत्नी पार्वती को सुनाया था। सबसे पहले माँ पार्वती ने कार्तिक जी को सुनाया, अपने बड़े बेटे को। कार्तिक जी ने नंदी जी को सुनाया। नंदी जी ने ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को सुनाया। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जिन्हें मानस पुत्र कहा गया है, जिनकी आयु 5 साल की है, आयु बढ़ती भी नहीं और कम भी नहीं होती है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। और चारों पुत्रों ने एक एक वेद अपना रखा है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनकादि कुमार उनको कहा गया है। सनकादि कुमारों ने इस कथा को सुना नंदी जी से, और सनकादि कुमारों ने इस कथा को महर्षि वेदव्यास को कहा। और महर्षि वेदव्यास ने, जानते हो, महर्षि वेदव्यास ने इस कथा को कहा है, लिखा नहीं है, कहा है। तो महर्षि वेदव्यास ने शिव महापुराण को कहा, शिव महापुराण को कहा, और लिखा किसने जानते हो? जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, भगवान गणपति ने इसको लिखा है। 18 पुराण भले ही व्यास जी ने कहे हैं, लेकिन लिखे हैं हमारे गणपति बप्पा ने। गणपति ये बुद्धि का देवता है, ज्ञान का देवता है, विघ्नों को मिटाने वाला है, सुखों को देने वाला है, ऐश्वर्य का देवता है, मल को नष्ट करने वाला है, ज्ञान का भंडार देने वाला है, विद्या को देने वाला है, नव निधियों को देने वाला है, अष्ट सिद्धियों को देने वाला है। अभी पंडित जी जो आरती गा रहे थे ना, आप सबकी इच्छा थी मैं गाऊं, लेकिन करूं क्या, समय का अभाव है। वी हैव नो मोर एक्स्ट्रा टाइम फॉर हियर यूटिलाइजेशन टू दी मोर थिंग इन स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि समय का अभाव है, ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते। नहीं तो गणेश जी के भी भजन हम गाते हैं, 101 भजन है भगवान गणपति के। वो तो आरती आपने सुनी होगी ना,
खैर वो आरती भी है और भजन भी है। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। कितनी आरतियां हैं। मैं तो आरतियां गाता हूं ना हमारे मंडल पे, तो जितने ज्यादा यजमान आते हैं उतनी आरतियां गा लेता हूं। कितनी आरतियां हैं हमारे गणपति की। उंद्रावर सोनी तुडदुडा येसी, हाती मोदक लाडू घेऊनिया खासी, भक्तांचे संकटे धावूनिया पावसी, दास विणवितो तुझी चरणासी। जय देव जय देव जय गणराजा, सकदेवा आदि तू देव माझा। जय देव जय देव। एक रदना गजवदना लंबोदर सगुणा देव, लंबोदर सगुणा ओ देवा, लंबोदर सगुणा। सिंदूर लाल चढ़ायो। बहुत सारी आरतियां है। भजन भी 101 है गणपति के। हृदय गदगद हो जाए ऐसे भजन है बंधुओं। जय जय गणपति भक्तन हितकारे, भवानी नंदन सब दुख भंजन, पूर्ण करता कारज सारे। बहुत सारे भजन हैं। इसलिए गणपति बप्पा ज्ञान के देवता है और उनके पिताजी है हमारे भगवान शंकर। अब कुछ भी कर लो भैया, तुम कितना भी ज्यादा सीख लो, लेकिन पिताजी पिताजी ही होते हैं, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। शिव न तो मेरे भगवान गणपति के पिता है, वो सारे संसार के पिता है। भगवान भोलेनाथ कौन है? सारे संसार के पिता है बंधुओं, जगत पिता है, ईश्वर है, आदि है, अंत है। भगवान शंकर के जैसी करुणा इस संसार में कोई करता ही नहीं है। गरुड़ पुराण में लिखा है, दिन में बस 3 बार, बात की ओर ध्यान देना, दिन में बस 3 बार काशी काशी कह लो। क्या कह लो? काशी 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 म्हणता धावुनी यही चक्रपाणी। बस काशी 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 कहने मात्र से भगवान शंकर उस भक्त के पीछे दौड़े चले आते। कैसे जानते हो? जैसे बछड़े के पीछे गाय भागती है, बच्चे के पीछे माँ भागती है, हाँ? उसी तरह अपने भक्त के पीछे भगवान भोलेनाथ भागते हैं। कौन कौन चाहता है कि भगवान शंकर की ज्यादा कृपा हम पर हो जाए? जरा हाथ उठा करके मुझे बताना, कौन कौन चाहता है? और किस पर हुई है शिव की कृपा? हाँ, चलो फिर अभी उस क्रम में हम प्रवेश करते हैं। ये शिव महापुराण के अंतर्गत जो इस कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ है, हम इसको शिव महापुराण ही कहेंगे। ये शिव महापुराण की 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक है और 459 अध्याय है। 459 अध्याय है, 24,000 श्लोक है और 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता 1, रुद्र संहिता 2, शतरुद्र संहिता 3, कोटि रुद्र संहिता 4, उमा संहिता 5, कैलाश संहिता 6 और वायव्य संहिता 7। इन सभी संहिताओं को हमको थोड़ा स्पर्श करना है आज के इस कार्यक्रम में। अब विद्येश्वर संहिता ही ज्ञान का भंडार है, क्यों जानते हो? विद्येश्वर संहिता में ही भगवान शंकर के लिंग बनने की कथा है। ये जो ऊपर है भगवान शंकर की मूर्ति है और ये जो नीचे है ना, जिस पर जलधारी बरस रही है, ये भगवान शंकर की पिंडी है, शिवलिंग है। कलयुग में ये जो भगवान भोलेनाथ ऊपर बैठे हैं, इनकी पूजा नहीं की जाती। करोगे तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन की नहीं जाती। ये शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो इस विद्येश्वर संहिता में ही शिव के शिवलिंग बनने की कथा है। इसी में शिवरात्रि व्रत को मनाने की कथा है। इसी में बेल के पत्ते को क्यों चढ़ाया जाता है शिव पर, इसको भी गाया गया है। शिव भस्म क्यों लगाते हैं, इसको भी कहा गया है। रुद्राक्ष की माला क्यों पहनते शिव, ये भी लिखा गया है। और मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? मरे हुए राक्षसों की गर्दनें काट करके उसको एक रस्सी में, हाँ, रस्सी में बो करके अपने गले में मरे हुए राक्षसों की मुंडों की माला पहनते हैं। स्मशान में जिन
मरे हुए आदमियों को जलाया जाता है तो मरे हुए आदमी के शरीर की जो चिता बन जाती है, भस्म बन जाता है, वो भस्म लगाते हैं भोलेनाथ। पंढरपुर वाला नहीं जो मार्केट से उठा लाया और जल मिला करके उसको एकत्रित कर लिया। चिता भस्मम लेपम, मरे हुए आदमी की भस्म को लगाते हैं, गले में वासुकी सर्प को धारण करते हैं, हाथ में त्रिशूल लेते हैं और डमरू बजाते हैं। क्यों? संसार में भगवान शंकर का रूप अनूठा है, अलग है, अद्भुत है, मिरेकुलस है, माइंड ब्लोइंग है। क्यों? इन सभी बातों का जवाब ये विद्येश्वर संहिता में है। यदि इसी पर यदि चर्चा की जाए तो समय कम पड़ जाएगा। आप जानते हो भगवान शंकर डमरू बजाते हैं, जानते हो क्यों बजाते हो? कहा जब संसार की रचना हुई तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ, हाथ में बीना लेकर के, क्योंकि सरस्वती मैया को ज्ञान की देवी माना गया है और संसार में यदि ज्ञान नहीं होगा तो जल्द से जल्द प्रलय हो जाएगा। ज्ञान पर ही संसार निर्भर है, ज्ञान है तो संसार है, अज्ञान है तो विनाश है। स्पष्ट है बात। अज्ञान है तो विनाश है, ज्ञान है तो संसार है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती है, सरस्वती मैया के हाथ में बीना है, वो कमल में बैठी है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सरस्वती का जन्म हुआ और सरस्वती से संगीत निर्माण हुआ, संगीत से छंदों का निर्माण हुआ। लेकिन छंदों का विनियोग भी ताल से होता है, ताल, क्योंकि बिना ताल के संगीत नहीं हो सकता। धागिन तनक धीन केरवा 8 मात्रा का, झपताल 10 मात्रा का, उसके बाद में धमार 14 मात्रा का, भजनी ढेका 8 मात्रा का, दादरा 6, रूपक 7, ये सब ताल है। तालों के बिना संगीत नहीं चल सकता। संगीत तो था लेकिन ताल नहीं था, और ताल के बिना व्याकरण नहीं था। बात की ओर ध्यान देना। पहले संसार के बाद में सरस्वती से ज्ञान, ज्ञान से संगीत, संगीत से छंद, लेकिन ताल नहीं है और व्याकरण नहीं है। बिना व्याकरण के संगीत कैसे होगा? इसलिए भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने हाथ में डमरू लिया और डमरू लेकर के भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 बार डमरू बजाने से 7 तालों का निर्माण हुआ। वैसे तो कई सारे ताल है लेकिन मुख्य 7 है। शास्त्रीय संगीत यदि आपने सीखा हो तो आप जानेंगे 7 ताल है मुख्य, रूपक, दादरा, केरवा, झपताल, ऐसे 7 है, और त्रिताल और 1 ताल, ऐसे 7 है। ये 7 बार डमरू बजाया तो 7 ताल तैयार हो गए, पुनः 7 बार डमरू बजाया तो 7 छंद तैयार हो गए। शार्दूल एक छात, और जब 7 छंद बने और 7 ताल बने तब जाकर के व्याकरण बना, और व्याकरण से ही संसार आज तक ये चला आ रहा है। ओ सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। इसको संस्कृत में नटराज स्तोत्र कहा गया है। भगवान शंकर जब व्याकरण बनाना चाहते थे तो डमरू बजाते बजाते नाच भी रहे थे, तब इस गीत का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने गाया था इसको शिव महापुराण में। हो सत सृष्टि तांडव रचयिता हो नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। हो सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज नाज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांड मां। हो नित हो तनाद प्रचंडना, हो नित हो तनाद प्रचंडना। हो नटराज राज नमो नमः। हो सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। हो
गायन दिया, ये भगवान शंकर की देन है। और इसीलिए भगवान शंकर को गायन बहुत पसंद आता है। यदि कोई हृदय से गाने वाला हो, भले ही आपके सुर नहीं लगते हो अच्छे से, कोई टेंशन मत लेना, ताल नहीं जानते आप, कोई टेंशन मत लेना, लेकिन हृदय से गाना, बॉटम ऑफ द हार्ट, हृदय से गाना, गला सूखने तक गाना, हाथ दुखने तक ताली बजाना और पैर दुखने तक भगवान के नाम से पैदल चलना, कावड़ यात्रा करना। हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा कावड़ यात्रा नहीं की जाती है, कावड़ यात्रा तो उत्तराखंड में की जाती है ना। हमारे महाराष्ट्र में बस अकोला में कावड़ यात्रा की जाती है। अकोला की कावड़ यात्रा सबसे प्रसिद्ध है और लगभग मेरे ख्याल से 700 या 725 सालों से भी ज्यादा हो गया है उनको। कावड़ यात्रा माने कि शिव के भक्त पवित्र नदी में स्नान करके, सफेद कपड़ा पहन करके, ये गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर, ये भस्म लगा करके, मैंने जो लगाया है इसकी व्याख्या मैं करूंगा आगे। इसको त्रिपुंड कहते हैं। और यदि आप 3 लकीरें खींच लो आपकी माथे पर, उसको भस्म कहते हैं। ये भस्म ही है, लेकिन ये भस्म का त्रिपुंड है जो मैंने लगाया है। और आप यदि 3 लाइनें खींचोगे ना तो उसको भस्म कहते हैं। बात की ओर ध्यान देना। 3 लाइनें वो जो भोलेनाथ ने लगा रखी है, वो 3 लाइनें वो भस्म है, और ये जो है ये त्रिपुंड है। बात की ओर ध्यान देना। तो भगवान शंकर के भक्तों को सफेद कपड़ा पहन करके, ये रुद्राक्ष की माला पहन करके, भस्म लगा करके, एक लकड़ी लेकर के, उस लकड़ी को सजा करके, आर्टिफिशियल फूल लगा करके, 2 लोटे लेकर के, तांबे के हो, पंचरत्न के रत्न के हो या मिट्टी के हो, वो 2 लोटे लेकर के माँ गंगा के जल से भरकर उन लोटों को रस्सियों से उस लकड़ी को बांध करके अपने इस दाएं कंधे पर लेकर के जाना होता है, नंगे पैर, और वो जाकर के चढ़ाना होता है शिव पर। ये कावड़ यात्रा किसने शुरू की थी जानते हैं आप? कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने कावड़ यात्रा का आरंभ किया था। बिहार, हमारे भारत में एक राज्य है बिहार। बिहार में एक सुल्तानगंज नाम का शहर है, और सुल्तानगंज में माँ गंगा पवित्र बहती है। वहां पर भगवान परशुराम ने शिवजी से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिवजी की पूजा करने के लिए, आशुतोष शंकर को प्रसन्न करने के लिए बिहार में सुल्तानगंज में माँ गंगा के पावन तट में स्नान किया और 2 लोटे जल भरा, और 2 लोटे जल भर करके उन्हें रस्सियों के सहारे बांध करके लकड़ी को बांध दिया, और उस लकड़ी को लोटे बांध करके अपने दाएं कंधे पर लेकर के, पैर में चप्पल नहीं पहनी, और वो सुल्तानगंज के बिहार से झारखंड में जो देवघर का ज्योतिर्लिंग कहा गया है, वहां पर भगवान परशुराम आए और उन्होंने वो कावड़ का जल चढ़ाया था। 105 किलोमीटर यात्रा उन्होंने की थी, तब से कावड़ यात्रा का प्रारंभ हुआ है। कहा परशुराम जी कावड़ यात्रा के जनक है। कोई कहता है श्रावण बाल ने भी कावड़ यात्रा की थी, कोई कहता है रावण ने की थी, कोई कहता है राम ने की थी। उसका तो एक भजन भी प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा ना कावड़ यात्रा का। चल कावरिया चल कावरिया चल कावरिया चल कावर उठा, चल कावरिया चल कावरिया चल कावरिया चल कावर उठा, चल कावरिया
सा संस्कार पर कथा देखते होंगे, दोनों हाथ उठा करके ताली। हाँ, भगवान की कथा है, कोई शर्माने की बात नहीं है। जानते हो साइंटिफिक भी है ना ये फुल, कहाँ जोर जोर से तालियां बजानी चाहिए, तो फिर ये हमारा जो रक्ताभिसरण है ये अच्छे से हो जाता है कि नहीं। भैया अभी थोड़ा आनंद ले रहे थे, तो यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो आगे 5-10 मिनट में हम उसको भी करेंगे। तो कहने का तात्पर्य और अभिप्राय मेरा यह है, कावड़ यात्रा जिसको एक लकड़ी के सहारे 2 लोटे बांध करके, इसलिए तो मैंने मराठी में गाया ना उस भजन को, सल कावड़ी वाल्या, सल कावड़ी वाल्या, सल कावड़ी वाल्या, सल कावड़ उचल, अरे कावड़ उचल मुखान शंकर शंकर म्हण, अरे कावड उचल मुखाने शंकर शंकर म्हण, मनातील इच्छा पूर्ण करतील शंकर हो, चल कावड़िया, चल कावड़िया, चल कावड़िया, चल कावड़ उठा। कावड़ की यात्रा शिव को बड़ी पसंद आती है। यदि कोई भक्त शिव को कावड़ चढ़ाए और मन की इच्छा मांगे, वो बाकी के शिव के व्रतों से भी शिव पूर्ण नहीं करेंगे, इतना शिव को वो कावड़ की यात्रा पसंद आती है। ये शिव महापुराण में लिखा गया है, लिंग पुराण में लिखा गया है। अब हम भगवान शंकर को जो 1 लोटा जल चढ़ाते हैं ना, कौन कौन चढ़ाते हैं? सभी चढ़ाते होंगे, लेकिन बात की ओर ध्यान देना, वो जल किसी भी समय मत चढ़ाना। शिव महापुराण में कहा गया है, भगवान शंकर के स्नान के 3 समय लिखे गए हैं शिव महापुराण में, 3। यदि भगवान शंकर को आपको जल चढ़ाना है तो सवेरे 6 से 9 में चढ़ाइएगा, सवेरे 6 से 9 में चढ़ाइएगा। नहीं हो पाया तो दोपहर 12 से 3 में चढ़ाइएगा, और नहीं हो पाया तो शाम में 6 से 9 में चढ़ाइएगा। क्यों? जस्ट थिंक अबाउट इट। I don't criticize to any other spiritual orator and the devotional singer, because I am a professional spiritual orator and the devotional singer in our Maharashtra. मेरा ये फर्ज है कि जो बातें शास्त्र में लिखी गई है और जो आपको पता नहीं है वो बोलना जरूरी है। यदि किसी भी समय हम यदि शिव को जल चढ़ाएंगे तो हमको फल तो मिलने से रहा, लेकिन बात गलत हो जाएगी। और सोचिएगा जरा, दिन भर यदि दिन भर शिव को आप स्नान कराएंगे, दिन भर शिव को स्नान कराएंगे, और यदि शिव का शरीर ही सूखने नहीं दोगे, शिव का शरीर ही सूखने नहीं दोगे, तो भोजन कब करेंगे भोलेनाथ? भोजन कब करेंगे? भक्तों का कल्याण कब करेंगे? हमारे लिए दौड़े चले कब आएंगे? हमारे घर पर कब आएंगे शिव जी? ये शिव महापुराण ने स्पष्ट लिखा है। हाँ, यदि आप शिव का अभिषेक कर रहे हो तो किसी भी समय जल चढ़ाया जा सकता है। प्रदोष काल में शिव का अभिषेक कर रहे हो तो किसी भी समय जल चढ़ाया जा सकता है। लेकिन रोज नियम से यदि भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो ना बंधुओं, तो सवेरे 6 से 9, दोपहर में 12 से 3 और शाम में 6 से 9, ये प्रहरात्मक स्नान शिव का लिखा है। अब इतना भी शिव महापुराण में लिखा गया, यदि भगवान शंकर को सवेरे 6 से 9 में आप 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। उसका भी फल है, ऐसे ही नहीं चढ़ाना। हर तत्व के पीछे एक विज्ञान छुपा है, क्योंकि जो विज्ञान जानता है वही भक्त है, जो विज्ञान नहीं जानता है वो अभक्त है। जो विज्ञान जानता है वही संत है, जो विज्ञान नहीं जानता वो असंत है। जो विज्ञान जानता है वही ज्ञानी है, जो विज्ञान नहीं जानता कुछ भी ऐसे ही बोल देता है, तो फिर वैसा नहीं होता है। यदि शिव को सवेरे स्नान कराओगे ना 6 से 9 में, तो सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। अनिमा, महिमा, गरिमा, वशित्व, सकाम्य, प्राप्ति, प्रकाश लिखा। दोपहर में यदि शिव को स्नान कराओगे 12 से 3 में, तो आप किसी को भी चाहे वश कर सकते हो, माने कि इंप्रेस कर सकते हो, ऐसा लिखा। प्रभाव आपका डाल सकते हो 12 से 3 यदि शिव को स्नान कराओ। और शाम में यदि 6 से 9 में मेरे भोलेनाथ को स्नान कराओगे ना, तो आप में ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान का भंडार। यू बिकम्स अ ग्रेट स्कॉलर, थिंकर एंड फिलोसोफर टू यू नो। आप बड़े विद्वान बन जाओगे, फिलोसोफर तत्वज्ञानी बन जाओगे, थिंकर विचारवंत बन जाओगे। किस समय में स्नान कराने से क्या होगा? अब चलो आगे थोड़ी चर्चा करते हैं। भगवान शंकर को किस समय भस्म लगाने से क्या होगा? अब मैंने जो लगा रखा है आपको दिख रहा है, किस कलर का है ये? बोलिए ना जरा जोर से, कौन सा कलर है?
सफेद सफेद। आप YouTube पर मेरी कथाएं देखी है, आप तो सभी जानते हैं, अभी कोई जानते होंगे नहीं। फरवरी महीना में ये आपके ही कॉलोनी के क्षीर सागर परिवार ने बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा संपन्न किया और हमको लॉन्च किया उन्होंने पूर्ण भारत में। आस्था के बाद में जो चैनल है संतवाणी, इंडिया फर्स्ट स्पिरिचुअल रेडी चैनल, लगभग 150 देशों में उसका टेलीकास्ट होता है। तो आपके ही ये विनायक हाउसिंग सोसाइटी के सिद्धि विनायक गणपति मंदिर से उस कथा का प्रसारण क्षीर सागर परिवार के द्वारा हमने कथा की और संपूर्ण भारत में हमारी कथा देखी गई है। हम हमारा सौभाग्य समझते हैं कि महाराष्ट्र के हम प्रथम वक्ता है। जो कथा के बाद में हमको झारखंड से फोन आया, बिहार से फोन आया, गुजरात से फोन आया, राजकोट से फोन आया कि महाराज जी आप लाजवाब कथा गाते हो और आपकी गायकी भी लाजवाब है। ये महाराष्ट्र के लोग कहेंगे, इसमें तो संदेह नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के व्यक्ति की सराहना बाहर राज्यों के लोग करें, यही तो असली हमारे महाराष्ट्र का ये धर्म है, भक्ति है। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? तो कहने का तात्पर्य, कई सारे लोगों को उस कथा के बारे में नहीं पता होगा, कई सारे आए होंगे, कई सारे नहीं आए होंगे, लेकिन YouTube पर यदि आपने हमारी शिव महापुराण कथा देखी होगी तो कहा है भगवान शंकर को यदि सवेरे भस्म लगा रहे हो तो विधि अलग है, दोपहर में भस्म लगा रहे हो तो विधि अलग है, और शाम में भस्म लगा रहे हो तो विधि अलग है। बात की ओर ध्यान देना, शंकर जी को कभी भी सूखा भस्म नहीं लगाना, क्योंकि सूखा भस्म यदि लगाया जाए तो सूतक लग जाता है। सूखा चंदन भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में उस व्यक्ति के शरीर पर सूखी रोली डाली जाती है, सूखी हल्दी डाली जाती है, सूखा गुलाल डाला जाता है और सूखा भस्म डाला जाता है। सूखा चंदन ये सूतक का प्रतीक है। इसलिए भूल से भी मेरे बंधुओं शिव को कभी भी सूखा भस्म नहीं लगाना। ऋग्वेद में कहा गया है शिव को यदि आपको भस्म लगाना है तो गीला भस्म लगाना चाहिए। ये दाएं हाथ में भस्म को पकड़ लो, ये दाएं हाथ में भस्म को पकड़ लो और बाएं हाथ में जल ले लो और जल में उस भस्म को ऐसे घीसो। मानस तो के तनये मान अयो मानु गोशु मानु अश्वे शूरी रीश वीरान भानो रुद्र भामे तो वदिर हविष्मित सदा मितवा हवा महे इति हस्ते भस्मम गहितवम जलमिष्टतम कृतवाहा। ये शिव को भस्म गीला करके लगाने का मंत्र आया है और फिर शिव को भस्म लगाओ। पता है, फिर शिव को भस्म लगाओ, गीला करना चाहिए। बात समझ में आ गई? गीला भस्म लगाना चाहिए। अब उसमें भी देखो, यदि शिव को आप सवेरे भस्म लगा रहे हो, बात की ओर ध्यान देना, आवाज आ रही है ना? यदि शिव को सवेरे भस्म लगा रहे हो 6 से 12, सवेरे 6 से 12, तो सिर्फ सफेद भस्म में केसरी चंदन डालने को कहा है। क्या कहा है? सफेद भस्म में केसरी चंदन मिक्स कर करके शिव को वो भस्म लगाया जाना चाहिए। बात की ओर ध्यान देना। दोपहर में यदि 12 से 6 शिव को भस्म लगा रहे हो, दोपहर में यदि 12 से 6 शिव को भस्म लगा रहे हो बंधुओं, तो सफेद भस्म में पीला चंदन डालने को कहा है। और रात में या शाम में 6 से रात में 12 तक यदि शिव का भस्म से पूजा कर रहे हो तो ओनली ओन ये सफेद भस्म लगाना है, जो मैंने लगा रखा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये अभी रात में चल रहा है। यदि मैं दोपहर में ये करता तो आपको मेरे माथे पर भी पीला चंदन दिखाई देता, पीला भस्म, और सवेरे यदि आप करते तो केसरी चंदन होता। ये भी क्यों जानते हो? कहा केसरी चंदन जो है ना, ये सिद्धियों का ज्ञाता है। पीला चंदन ये वशीकरण करने वाला है और सफेद भस्म ये ज्ञान प्रदायक है। सिद्धियां प्राप्त करने का समय सुबह का है। जो पुराने महात्मा हमारे तपस्या करते थे, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते थे, तो सिद्धियां प्राप्त करने का समय सब सुबह का है। इसलिए सुबह केसरी चंदन लगाना चाहिए जिससे कि सिद्धि प्राप्त हो जाए। दोपहर में 12 से 6 में यदि शिव को भस्म लगा रहे हो तो पीला चंदन लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी को वश करना है, किसी को इंप्रेस करना है, किसी को प्रभावित करना है, तो हम बड़े आराम से जाते हैं 12 से 6 दोपहर में। और यदि ज्ञान की बातें पाना है, किसी से संवाद करना है, किसी को ज्ञान देना है या किसी से ज्ञान लेना है, तो शाम का समय है, वो सफेद भस्म लगाना चाहिए शाम। अब यहां तक तो आ गए। हाँ, सवेरे केसरी, दोपहर में पीला और शाम को सफेद। ठीक है? अब एक बात का जवाब मुझे दीजिए कि किन 3 उंगलियों से शिव को भस्म लगाया जाता है? आप मुझे बताइए जरा नीचे से, कौन सी 3 उंगलियां हैं?
ये तीन उंगलियां हैं या ये तीन उंगलियां हैं? जरा बताइए, ये है क्या या ये है? हाँ बताइए ना सभी। मैं नहीं जानता इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे पता नहीं है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। कौन सी तीन उंगलियां हैं जो शिव को भस्म लगाया जाता है, ये या ये? चलो जो भी हो, यदि आपको पता नहीं है तो दोष नहीं है। कई सारे बोल रहे हैं ये तीन है, कई सारे बोल रहे हैं ये तीन है, तो बात की ओर ध्यान देना। शिव महापुराण में लिखा गया है शिव को भस्म लगाते वक्त ये तीन उंगलियां नहीं होती है, ये नहीं होती है, ये तीन होती है। ऐसा क्यों कहा? ये जो उंगली है ना, ये पितरों की उंगली है, पितरों की। ये पिंडदान होता है ना, पिंडदान, बरसी होती है ना पितरों की, वर्ष श्राद्ध होता है ना, पिंडस्थ पितराहा चंदनम स्वदाहा। इस उंगली से हमारे पितरों को चंदन तिलक किया जाता है। भूल से भी इस उंगली को भगवान की चंदन में इस्तेमाल नहीं करना। खुद को यदि चंदन लगाना है खुद को, तो इस उंगली से लगाना चाहिए। अंगुष्ठ, इसका नाम अंगुष्ठ, इसका नाम तर्जनी, इसका मध्यमा, इसका अनामिका और इसका करिष्ठिका, उंगलियों के नाम। ये तर्जनी उंगली इस्तेमाल नहीं करना और अंगुष्ठ भी नहीं। ये तीन उंगलियां होगी, ये तीन उंगलियां होगी। अब पता चल गया ये तीन। अब कैसे लगाना है भस्म, बात की ओर ध्यान देना। ये कंसेप्ट बहुत महत्व का है। अब शिव महापुराण में लिखा गया है भगवान शंकर को भस्म लगा रहे हो तो बाई ओर से दाई ओर लगाना चाहिए। डावीकडून उजवीकडे भस्म लावायचं स्वतःलाही शंकरालाही। कसं शक्य आहे? शंकराला भस्म लावताना डावीकडून उजवीकडे लावल्याच जात नाही। आपण सगळेजण उलट भस्म लावतो, उजवीकडून डावीकडे घेतो। मग तुम्ही म्हणाल महाराज डावीकडूनच उजवीकडे का? त्याचं कारण असं सांगितलंय, भगवान विष्णूच्या उजवीकडे लक्ष्मी आहे। शब्दाकडे नीट लक्ष द्या। भगवान विष्णूच्या उजवीकडे लक्ष्मी आहे आणि भगवान शंकराच्या डावीकडे पार्वती आहे। वामांग, लेफ्ट हँड साइड, वामांग। म्हणून पार्वतीला अगोदर भस्म द्यायचं आहे आणि नंतर शंकराला द्यायचं आहे। आता हे शिवलिंग दिसतंय का समोर? ज्याच्यावर पाणी पडतंय ते आहे शिवलिंग आणि खालची आहे जलधारी वेदी। वेदीला भस्म लावताना प्रश्नच नाही आहे। वेदीला भस्म लावताना सरळ लावायचं आहे, असं 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 असं, ठीक आहे। पण पिंडीला भस्म लावताना काय सांगितलंय? डावीकडून उजवीकडे। लक्षात येतंय का? आपल्या डाव्या भुवाळीपासून उजवीकडे स्वतःला आणि शंकरालाही डावीकडून उजवीकडे। शक्यच नाही, दॅट इज नॉट पॉसिबल। तशा पद्धतीने बसल्याच जात नाही का? तुम्ही पहा ना, शंकराला भस्म लावताना डावीकडून उजवीकडे येईलच कसं? हात उलटा करावा लागेल ना आपल्याला, ते असं येतं। बरोबर आहे का? चेक करून पहा सगळेजण, करा ना चेक। स्वतःला लावताना डावीकडून उजवीकडे येतंय की नाही? स्वतःला लावताना डावीकडून उजवीकडे येतोय, पण शंकराकडे कसंही बसा, शंकराची हीच तर कमाल है। यही तो लीला करते हैं भोलेनाथ, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, इम्तिहान पर इम्तिहान लेते हैं। भस्म डावीकडून उजवीकडे पाहिजे शंकराला, पण आपण काय करतो? उजवीकडून डावीकडे घेतो आणि पार्वतीला चंदनच लावल्या जात नाही, म्हणजेच पार्वतीला भस्मच लावल्या जात नाही। आणि पार्वतीला भस्म आधी लावायला सांगितलं, मग काय करायचं? आता नीट लक्ष द्या। ये भी नहीं, ये भी नहीं, इन तीन उंगलियों से जो गीला भस्म है हमको उसे ऐसा मिश्रण करके गीला भस्म इन तीन उंगलियों को लगाना है और भोलेनाथ के सामने बैठ जाना है। और भोलेनाथ के सामने बैठ करके बात की ओर ध्यान देना और मेरी ओर जरा ध्यान देना। ये भस्म जो है ना, शंकराच्या शिवलिंगाला, बर का, शंकराच्या शिवलिंगाला भस्म लावताना हे तीन बोट जे आहे ते उलटे करायचे आहेत, असे करायचे आहेत। कसे करायचे आहेत? हे असे करायचे आहेत। नीट ऐका, नीट लक्ष द्या। शंकराला शिवलिंगाला भस्म लावताना हे जे तीन बोट आहे उजवीकडून डावीकडे भस्म शंकराच्या शिवलिंगाला चालत नाही, म्हणून डावीकडून उजवीकडे घ्यायचं आहे। त्याच्याकरता हे तीन बोट तर कंपल्सरी आहे आणि ह्या तीन बोटाला आपल्याला भस्म घेऊन असं करायचंय। शिवलिंगाला असं भस्म लावायचंय। वेदीला सरळ लागेल पण शिवलिंगाला असं लागेल। सकाळी केशरी चंदन आणि भस्म, दुपारी पिवळं चंदन आणि भस्म आणि रात्री फक्त पांढरं भस्म, तेही शिवलिंगाला असंच आणि स्वतःलाही असंच। आलं का लक्षात? अशा पद्धतीनं नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महे
दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प सुपूजिताय तस्मै यकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ भौगौतमार्य मुनीन्द्रदेवारचितशेखराय चंदार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय. कलर कोणताही असू द्या म्हटले, पण हे असं येईल, वेदीला सरळ येईल. आता ऐका, महादेवाचं कळालं, महादेवाला आंघोळ घालायचा टाइम कळाला, महादेवाला भस्म लावायचा टाइम कळाला, केशरी भस्म चंदन केव्हा टाकायचं, पिवळं कधी टाकायचं, आणि पांढरं केव्हा, कसंही कळालं. आता ऐका, स्वतःला भस्म लावताना आपल्या डाव्या भुवळीपासून उजव्या भुवळीपर्यंत चाललं पाहिजे. भुवळीच्या पुढे जर का आपण स्वतःला भस्म लावलं तर त्याचंही फळ भेटत नाही, असं स्पष्ट लिहिलं याच्यातही आणि गरुड पुराणातही. मैंने कहाँ से कहाँ लगाया है, जरा ध्यान देना. ये जो मेरी बाई और की भोए हैं, ये बाई और के भों से लेकर के दाई और की भोए तक, डावीकडच्या भुवळीपासून मी असं इकडे घेतलंय. बरं, पांढरं का लावलं तर संध्याकाळचा टाइम पांढरा आहे, आणि ते कसं घेतलंय, डावीकडून उजवीकडे, डावीकडून उजवीकडे, या भुवळीपासून या भुवळीपर्यंत, भुवाळ्यांच्या पुढे भस्म जाऊ द्यायचं नाही असं सांगितलं. भुवाळ्यांच्या पुढे भस्म जाऊ द्यायचं नाही अशा पद्धतीनं सांगितलंय. थोड़ा भजन एक बार जरा कर लेंगे, आप जरा खड़े होकर के भी थोड़ा आनंद ले सकते हैं. पावली वगैरह जो वारकरी संप्रदाय में खिली जाती है कर सकते हैं, कोई बात नहीं. चलो थोड़ी जरा द्वादश ज्योतिर्लिंगों की हम यात्रा करके आते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करके आते हैं. कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू. पीछे वाले भक्त भी जरा दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा देते हुए आओ गंगा में गोते लगाते हुए श्री राधे.
नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभु बार बार हो। हरि बोल, जय हो। तेरी कृपा बिना न हिले एक ही अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक ही अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कह दाद एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभु बार बार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभु बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभु बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभु बार बार हो। हे शंभु बार पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो भगवान शंकर को जल चढ़ाने की महिमा है, लेकिन समय का मर्यादा शिव महापुराण में कहा गया। भगवान शंकर को भस्म लगाने की महिमा है, लेकिन समय की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कहा है। और भगवान शंकर को एक चीज बड़ी पसंद आती है। क्या नाम? भगवान शंकर को बेल का पत्ता बड़ा पसंद आता है। और क्यों पसंद आता है? महाराष्ट्र में बड़ा प्रसिद्ध भजन भी है उसका। हे भोळ्या शंकरा शंकरा, हे भोळ्या शंकरा महादेवा। ये तीन चीजें शिव महापुराण में लिखी गई हैं, जो यदि शिव को दे दी जाए तो दूसरा कुछ शिव चाहते नहीं अपने भक्तों से। जानते हो क्या नाम है तीन चीजों के? जानते हो? कोई बोल सकता है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, जल का तो हो गया ना। हाँ, सही बात है। बेल का पत्ता आपने कहा, एक बार तालियां बजनी चाहिए। ये जो भजन हमने गाया, दूसरा भी भजन था, लेकिन यही पूरा नहीं गा सकते, दूसरा क्या गाएंगे? शंकराला माझ्या महादेवाला माझ्या आवडते बेलाचे पान पान, आवडते बेलाचे पान। जटे मधुन वाहे झुळ 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 गंगा। कितने अद्भुत भजन है महाराष्ट्र के भी। भगवान भोलेनाथ को बेल का पत्ता पसंद आता है एक, भस्म पसंद आता है दो, और एक खाने की चीज पसंद आती है तीन। कौन सी चीज है खाने की? हाँ? कौन सा लड्डू? चूरमे का लड्डू। हाँ, सही बात है। बस बेल का पत्ता चढ़ा दो, भस्म की तीन लकीरें खींच दो, और घर पे ही बने हुए चूरमे के लड्डू का भोग बता दो। इतना सस्ता देवता यदि संसार में कोई है तो शंकर है, भोलेनाथ है, शिव है, कोई नहीं है। उनसे बड़ा करुणा कर
उनसे बड़ा ऑफरडेबल देवता कोई नहीं है। दूसरे देवताओं की यदि सेवा करने जाओगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम वृंदावनवासी हैं, हमारे रोम रोम में कृष्ण की भक्ति है, लेकिन जानते हो 56 भोग खाते हैं हमारे ठाकुर जी रोज। कौन देगा? एक बॉक्स लाना है 56 भोग का तो 400 का आता है। और कौन भक्त है ऐसा जो मेरे ठाकुर कृष्ण को रोज 56 भोग का देगा? श्याम रसिया हो मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, हो प्यारी प्यारी भोग लगाओ रसिया, चांगले चांगले नैवेद्य दाखवा देवाला, हो गोड गोड नैवेद्य दाखवा कृष्णाला। 56 भोग खाते हैं ठाकुर जी रोज, कौन देगा? ये शिव जी कहते हैं मुझे घर का ही जल चढ़ा दो, बेल के वृक्ष का ही पत्ता तोड़ लो, घर का ही भस्म लगा दो बंधुओं, और घर पे ही बना चूरमे का लड्डू चढ़ा दो। बेल का पत्ता मेरे भोलेनाथ को बड़ा पसंद आता है, और इसीलिए कहा गया बेल की इतनी बड़ी महिमा गाई गई, शिव महापुराण में इतनी बड़ी महिमा गाई गई। बात की ओर ध्यान देना। कहा यदि हमारे गांव में या हमारे गली में बेल का वृक्ष लगा है ना, तो कहा वो गली नहीं है, वो साक्षात कैलाश लोक है। यदि हमारे गली में भी किसी ने बेल का वृक्ष लगा रखा है, और इतना ही नहीं, उस बेल के वृक्ष की तो इतनी बड़ी महिमा गाई गई, कहाँ कोई व्यक्ति का देहांत हो जाए, कोई गुजर जाए, किसी की डेथ हो जाए, डेथ, और उस व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उस व्यक्ति की शव यात्रा यदि बेल के वृक्ष के नीचे से ले जाई जाए तो वह व्यक्ति तत्क्षण मुक्त हो जाता है, और मुक्त होकर के कैलाश लोक चला जाता है। यह बेल के वृक्ष की महिमा है। और मैं क्या कहूं, कहां बेल का वृक्ष यदि हमारे घर के उत्तर की दिशा की ओर लगा जाए तो कभी भी सर्प और नाग हमारे घर में नहीं घुसते हैं। ये बेल के महिमा, उस वृक्ष की पावर है। कहा बेल के वृक्ष के नीचे यदि हम बैठ जाए और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें, पार्थिव जानते हो ना, पार्थिव नदी के जल के नीचे की जो बालू होती है, वो बालू ला करके जिस शिवलिंग को बनाया जाता है, बाद में उसका विसर्जन किया जाता है। या खेत में जो मिट्टी होती है लाल रंग की या सफेद रंग की, वो मिट्टी ला करके उसका कीचड़ बना करके जल आदि डाल करके उन सामग्रियों से जो किया जाता है ना, उसको पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा यदि की जाए बेल के वृक्ष के नीचे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। और यदि आप तीर्थ यात्रा करना चाह रहे हो, पूरा भारत घूमना चाह रहे हो, समय का अभाव है, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी खराब है, हम नहीं जा सकते, तो कहाँ उस बेल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, बेल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, एक लोटा भर के जल ले लो, एक बेल का पत्ता तोड़ लो, बेल के पत्ते को जल में डुबो लो, और बेल के पत्ते को जो जल लगेगा वो अपने माथे पर ऐसे उसको छिड़क लो और तीर्थ का नाम लो। बेल के पत्ते को लगा हुआ जल अपने माथे पर छिड़क करके जिस भी तीर्थ का नाम लोगे उस तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। ये बेल के वृक्ष की महिमा है। आप कहो बेल के वृक्ष को, उस पत्ते को उस जल में डुबा करके आप कहो वृंदावन, आप कहो काशी, वो फल मिल जाता है। इतना बड़ा ये बेल का महिमा है। और आगे मैं क्या कहूँ, कहा बेल का जो वृक्ष है ना, ये तो आध्यात्मिक रूप से फायदेमंद तो है ही है, लेकिन आयुर्वेदिक रूप से भी इसके बहुत सारे फायदे गाए गए हैं। आयुर्वेदिक तौर से कहा किसी को बुखार आ जाए, बुखार क्या कहते हैं मराठी में, ताप, एखाद्या व्यक्तीला जर का ताप आला, तर ताप जर का उतरत नसेल, वारंवार ॲलर्जीचा तो जर का ताप असेल, तो ये शिव के पिंडी पर जो बेल का पत्ता चढ़ाया जाता है, उस बेल के पत्ते का यदि काढ़ा लिया जाए तो बुखार कम हो जाती है। ये पूर्ण आयुर्वेदिक तत्व इसमें है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण इसमें मौजूद है, बहुत सारा इसमें लिखा गया है।
यदि किसी को मधुमक्खी काट ले, मधुमक्खी यदि काट ले, जख्म ज्यादा हो जाए, डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है, दवाई चल रही है, गोलियां भी हम खा रहे हैं, लेकिन जख्म भर नहीं रही है, तो ऐसे में यदि आयुर्वेदिक तौर से हम महादेव के पिंडी पर चढ़ा हुआ जो बेल है, उस बेल के पत्ते को पीस करके उसका जो रस है यदि मधुमक्खी ने जिस जगह पर काटा है उस जख्म पर यदि लगाए तो तुरंत राहत मिल जाती है। इतना बड़ा फायदा है। आगे कहा गया है, हृदय रोगी, किसी को माइनर अटैक आ चुका है, दो अटैक आ गए हैं या एक आ गया है या न आए अटैक, या अस्थमा की बीमारी उसको है, श्वास से संबंधित बीमारियां है, ऐसे व्यक्ति भी यदि ये बेल के पत्र का काढ़ा पिए तो उनका हृदय मजबूत बन जाता है। इतनी शक्ति है इस बेल के पत्ते में। अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में हमारे जबान पर जो है ना वो छाले पड़ जाते हैं, फुंसियां आ जाती है, जबान पर पिंपल्स आ जाते हैं, और वो नहीं जाते हैं क्योंकि हीटिंग ज़्यादा होती है, उष्णता ज़्यादा होने की वजह से। तो कहाँ एक काम करना, रोज शिव को जो जल चढ़ाते हो ना, जल चढ़ाने के बाद में 2 बेल के पत्ते चढ़ाना और 1 बेल का पत्ता खुद चढ़ाने के बाद में उठा लेना और वो बेल का पत्ता तुरंत उसी महादेव के मंदिर में खा लेना। इससे कभी भी आपके जबान पर छाले नहीं पड़ेंगे। ये शिव महापुराण में लिखा है। पूरी दुनिया परेशान है, जानते हो, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। एक बीमारी है, पूरी दुनिया परेशान है उससे। उस बीमारी पर तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्या नाम है बीमारी का? क्या नाम? मूलव्याध, बराबर है, भगन, बवासीर। क्या नाम है बीमारी का? नाम बराबर है। ये जो बेल का पत्ता है, कहाँ है, यदि आप बवासीर से परेशान चल रहे, पाइल्स बहुत बड़ी बीमारी है और आप भी इसको मानेंगे कई सारे जवानों में भी ये बीमारी लग चुकी है। अब तो हर एक घर में है, किसी सदस्य को है ही है। अभी ज्यादा हो गई है ये बीमारी। तो कहाँ, यदि डॉक्टरों से ये बवासीर पर, पाइल्स पर राहत नहीं हो रही है तो ये बवासीर के लिए भी ये हमारे महादेव का बेल का पत्ता बड़ा ही फायदेमंद साबित होता है। कैसे? कहाँ है, जो बेल का वृक्ष है ना, तो बेल का वृक्ष, बेल के वृक्ष को जो मूल होता है जमीन के अंदर, बात की ओर ध्यान देना, बेल के वृक्ष का जो मूल जमीन के अंदर होता है, तो जमीन के अंदर से बेल के वृक्ष के मूल को थोड़ा काट लीजिएगा, काट करके उसे धो लीजिएगा, धो करके उसे स्वच्छ कर लीजिएगा और उस बेल के मूल को स्वच्छ करने के बाद में उसको पीस लीजिएगा और उसको पीसने के बाद में उसका जितना भी चूर्ण बनेगा उसी के समान, उस चूर्ण के जितने ही, एक शक्कर भी जो है ना, वो शक्कर का भी चूर्ण कर करके वो शक्कर और उस बेल का जो मूल है पीसा है हमने दोनों, उसको एकत्रित करके 1 हफ्ता भर उसको 1 गिलास भर ठंडे पानी में डाल करके 3 समय पी लीजिएगा, सुबह, दोपहर और शाम। ये भगंद फिशर नहीं, ये बवासीर नहीं, बवासीर का बाप भी हो बोले तो भाग जाता है, ऐसा लिखा है। यदि डॉक्टरों से आपको राहत नहीं हो रही है, पेट की बीमारी है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, खाया हुआ पच नहीं रहा है, बिना खाए रह भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन खाया तो पच भी नहीं रहा है, तो कहाँ, इसके लिए भी क्या करना चाहिए, महादेव के पिंडी पर चढ़ा हुआ जो बेल का पत्ता है वो बेल का पत्ता उठा लीजिए, उसका चूर्ण कर लीजिए और उसका चूर्ण कर करके उसमें गुड़ डालिएगा, गुड़ और बेल के पत्ते का चूर्ण एकत्रित करके हाजमोला जैसी उसकी गोली बन जाएगी और वो गोली खा लीजिएगा भोजन के बाद में, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बड़ा आराम मिल जाएगा। अब इतना और क्या कहा जाए बेल के बारे में। और कहाँ है, पूरी दुनिया अमीर बनना चाहती है। यदि आप बहुत धन से परेशान चल रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब है, बड़े बखेड़े आ रहे हैं, तो कहाँ, शिवरात्रि के दिन शिव के मंदिर में जाइए, शिवरात्रि के दिन शिव के मंदिर में जाइए, बेल का 1 पत्ता लीजिए, 1 ही डंठल पत्ता 3, 1 देठन 3 पाना, हाँ है कि नहीं, ऐसा जो बेल का पत्ता लीजिए, उस बेल के 3 पत्तों पर भस्म से ओम लिखिए, तीनों पत्तों पर ओम ओम ओम, ओम आने की उमा और म आने की महेश्वर। ये बेल के पत्ते पर ओम 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 लिख करके ये बेल का पत्ता आपके मन की इच्छा मांग करके शिवरात्रि के दिन रात के प्रहर में ये शिव के पिंडी पर चढ़ा दीजिए। दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ कीजिए यदि आपको आता है, और ये होने के बाद में वो बेल का पत्ता उठा लीजिएगा और घर पे जाकर के अपने पैसे के तिजोरी में रख दीजिएगा। अगले शिवरात्रि को उसको निकालिएगा और उसका विसर्जन किसी बहते पानी में कर दीजिएगा।
जरूर रिजल्ट मिलेगा। यू कैन टेक दिस, करके देख लीजिएगा, जरूर आपको कोई ना कोई फायदा हो जाएगा। और कहाँ है, किसी को पुलिस का झमेला है, कोर्ट का झमेला है, तो कहाँ सोमवार के दिन एक पीढ़े पर चावल ले लीजिए, चावल में वो बेल का पत्ता रख दीजिए और रामचरितमानस में जो राम स्तुति आई है उसका पाठ कीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजरुणम श्री राम श्री राम। इसका पाठ कीजिएगा, मन की इच्छा मांगिएगा, बेल के पत्ते को उठा लीजिएगा, अपने जेब में रखिएगा, जब तक काम नहीं होता तब तक जेब में रखिएगा, काम होने के बाद में बहते पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिएगा। ऐसा बहुत सारा लिखा गया है। और अंत तो गत्वा, जाते जाते रुद्राक्ष की महिमा मैं गा रहा हूं। सोम मंगलम सारधार मंगलम, ये रुद्राक्ष की महिमा है। जानते हो रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है। कहाँ है जो रुद्राक्ष पहनता है? अब मैंने पहना है, कई सारे महाराज के गले में आपने नहीं देखा होगा। आई एम नॉट ए मॉडल, आई एम नॉट ए आर्टिस्ट एंड आई एम नॉट ए डिजाइनर। मैं कोई मॉडल नहीं है, डिजाइनर भी नहीं हूं कि देखो मैंने कितनी अच्छी पहनी है। ये शिव महापुराण में पहना जाता है। इसको जो पहन लेगा वो शिव बन जाएगा, और ये जो लगा लेगा वो शिवलोक का अधिकारी बन जाएगा। जो भस्म लगा लेगा, कहा भस्म की भी इतनी बड़ी महिमा है। ये भस्म लगाने के बाद में, गीला भस्म जो हम लगाते हैं, तो भस्म जब गीला लगाया जाता है तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, और भस्म सूखने के बाद में हमारे माथे से सूखे हुए भस्म के जितने भी कण बाहर निकलते हैं उतने शिवलिंग हमने हमारे शरीर पर धारण किया है। ऐसा भस्म का महिमा है। मैं इससे पहले थोड़ी भस्म की महिमा गाऊं। कौन कौन भस्म लगाता है? लगाओ, मत शर्माओ। कहा एक कुत्ते ने भस्म लगाया था तो उस कुत्ते का श्वान की भी गति हो गई थी। गुरु चरित्र में कथा ये है, शिवरात्रि के दिन एक कुत्ता शिव के मंदिर में गया, उसे भोजन नहीं मिला, लोगों को गुस्सा आ गया। शिव के भक्तों ने हाथों में ये लाठियां उठाई बड़ी बड़ी और कुत्ते को मारने के लिए कुत्ते के पीछे भागे। कुत्ता अपने जान बचाने के लिए दौड़ा चला गया। दौड़ते दौड़ते एक हवन कुंड था, वहां पर वो कुत्ता हवन कुंड में जाकर के गिरा, और योगायोग से हवन कुंड में हवन की रक्षा शांत हो चुकी थी, बबूद हो चुका था विभूति। वो विभूति जो है वो उस कुत्ते के पेट को लग गई। वो भस्म हवन कुंड का उस कुत्ते के पेट को लग गया। अब कुत्ते ने सोचा मुझे मंदिर में तो कुछ खाने को नहीं मिला, लेकिन जंगल में कुछ मिल जाएगा, इसलिए वो कुत्ता जंगल में चला गया। दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, उस जंगल में एक लावारिस आदमी मरा पड़ा हुआ था। 3 दिनों से वो पापी था, इसलिए उस मरने के बाद में उसका कर्म किसी ने नहीं किया। और गरुड़ पुराण कहता है मरने के बाद में यदि हमारा कर्म कोई नहीं करे तो हमारी गति नहीं होती है। भागवत में जैसे धुंधुकारी पिशाच भूत बन गया था और गोकर्ण ने उसको भागवत सुनाई थी, तब जाकर के उसको लेने के लिए विमान आया था। ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की हो गई थी। वो तो मुक्त होने से रहा था, योगायोग से कुत्ता जंगल चला गया। कुत्ते ने उस मरे हुए आदमी के शरीर की दुर्गंधी पाई और दुर्गंधी के बल वो उस व्यक्ति के पास गया। वो मरा हुआ आदमी जाने वाला था यमलोक, लेकिन क्या महिमा है भस्म की, मेरे महादेव के भोलेनाथ की भस्म की। वो कुत्ता उस व्यक्ति के शरीर पर जब बैठा, वो व्यक्ति मरा हुआ था और उस कुत्ते के पेट को लगे हुए भस्म का स्पर्श उस मरे हुए व्यक्ति के इस माथे को हुआ। तत्क्षण वह पापी व्यक्ति मुक्त हो गया और शिवलोक को चला गया। ये भस्म की महिमा है। ये तो आध्यात्मिक महिमा है। कौन सी महिमा है? मैंने जो कही आध्यात्मिक। साइंटिफिक महिमा बोलूं आपको भस्म की, कहा भस्म लगाने से कभी भी आपको ये चमड़ी के संबंधी बीमारियां नहीं होगी, कभी भी नागिन नहीं होगी, कभी भी वारुल नहीं होगा, कभी भी पिंपल्स नहीं आएगा। ऐसा लिखा गया है। भस्म से आपको स्किन संबंधित बीमारियां आपकी हट जाएगी, तो इसलिए भस्म लगाना चाहिए। और रुद्राक्ष, कहा रुद्राक्ष जो है भगवान शंकर के आंखों की बूंदों से 14 प्रकार के रुद्राक्ष के वृक्षों का निर्माण आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में भगवान शंकर के आंखों की अश्रुधाराओं से रुद्राक्ष के वृक्ष बने थे। 14 मुखी तक रुद्राक्ष बने हैं, ऐसा लिखा गया है। एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष है।
और उसमें लिखा गया है कि 4 रंग के रुद्राक्ष है। सफेद रंग का जो रुद्राक्ष है वो ब्राह्मण लोग पहने, लाल रंग का रुद्राक्ष ये क्षत्रिय लोगों के लिए कहा गया है शिव महापुराण में, पीले रंग का रुद्राक्ष ये मारवाड़ी लोग जो माहेश्वरी होते हैं जैन वो पहने, और काले रंग का रुद्राक्ष जो है वो बाकी लोग पहने। अब मैं आपको एक परीक्षा या आपको पूछूंगा, मुझे पता नहीं है इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं, क्योंकि आप बहुत बड़े शिव भक्त हैं सभी लोग। ये रुद्राक्ष की परीक्षा आप कैसे करोगे? कहाँ एक बाल्टी में जल ले लीजिए और उसमें रुद्राक्ष डाल के देख लीजिए असली या नकली, पता चल जाएगा। अब मुझे कहिए, जल में रुद्राक्ष डालने के बाद में जो रुद्राक्ष नीचे जाकर के बैठ जाएगा वो असली है, या जो ऊपर तैर जाएगा वो असली है? कौन सा असली है? हाँ, कौन सा? नीचे जाएगा जो ना, हाँ भैया ने भी कहा जो नीचे जाएगा वो असली है, जो डूब जाएगा वो असली है, और जो तर जाएगा वो नकली है। ये इसका साधारण प्रमाण है। लेकिन देखो बंधुओं, कौन सा भी रुद्राक्ष क्यों न हो, जब तक आप उसको सिद्ध नहीं करते हो, कोई मंत्र गिंत्र गा करके संकल्प, वो सिद्ध नहीं होता है। लेकिन एक साधारण प्रमाण कहा है, डूब यदि गया तो वो ओरिजिनल है। 4 रंग है उसके, 14 मुख है, एक मुख से लेकर के 14 मुख है। कौन सा रुद्राक्ष कौन पहन सकता है? रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। कहा रुद्राक्ष को नींद में नहीं पहनना चाहिए, टॉयलेट को जा रहे हैं तो रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए, सूतक में रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए, 4 दिन के अर्चन में रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए, गलत कर्म करते वक्त रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष में भी बहुत आयुर्वेदिक गुण धर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। और रुद्राक्ष यदि हम ऐसी गलत जगहों पे पहने, किसी की शव यात्रा में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। तुलसी पहन सकते हैं लेकिन रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, इसलिए कहा रात में इस माला को उतार करके रख दो, सवेरे पुनः पहन लो। अब कौन सा रुद्राक्ष कौन पहने? कहा किसी का कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो वो 9 मुखी रुद्राक्ष पहने, किसी को ज्ञान चाहिए, व्यवसाय में वृद्धि चाहिए तो मैंने जो माला पहनी है 5 मुखी रुद्राक्ष पहने, डिलीवरी में समस्या आ रही है तो 4 मुखी रुद्राक्ष पहने। और आखिरी कथा जो मैं आपको कह रहा हूं, यदि आपको राशि के हिसाब से रुद्राक्ष पहनना है, राशि के जो 12 राशियां है ना, तो राशि के हिसाब से यदि रुद्राक्ष पहनना है तो कहा मेष राशि वाले जो लोग हैं, तो शिव महापुराण कहती है मेष राशि वाले लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, मेष राशि वाले लोगों को। वृषभ राशि वाले लोगों को 6 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मिथुन राशि वाले लोगों को 4 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कर्क राशि वाले लोगों को 4 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सिंह राशि के जो लोग हैं उनको 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सिंह राशि, मैंने जो 5 मुखी पहना है ये 5 मुखी है, ये 5 मुखी रुद्राक्ष सिंह राशि वाले लोगों को पहनना चाहिए। कन्या राशि के लोगों को गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण पहनना चाहिए। तुला राशि के लोगों को 7 मुखी और गणेश रुद्राक्ष पहनना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोगों को 8 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। धनु राशि के लोगों को 9 मुखी और 1 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मकर राशि के लोगों को 10 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जिनको 7.5 चल रही है अभी मकर कुंभ और मीन को, तो 10 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष पहने कुंभ राशि के लोग, 7 मुखी रुद्राक्ष पहने कुंभ राशि के लोग, और मकर राशि के लोग 10 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष पहने। और मीन राशि के जो लोग हैं वो 1 मुखी रुद्राक्ष पहने, जो अड़ा होता है, अड़ा तो अड़वा असतो असा 1 मुखी, बस बहुत है, बहुत अच्छी बात है। तो अंततोगत्वा एक भजन से मैं सूचना देकर के कार्यक्रम को पूर्णता की ओर लेकर के जाऊं। जो भी कार्यक्रम आपके इस मुद्रा गणेश मंडल के द्वारा आज आयोजित किया गया है, मुझे एक इस मंडल की बात बड़ी पसंद आई कि किसी का नाम नहीं, किसी का, बहुत अच्छी बात है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम शिव जी मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। एक चंद्रयान भी यहाँ पर लॉन्चिंग हो गया ना, मैंने पेपर पे आपकी न्यूज़ भी पढ़ी, आपने मुझे कहा था
लगभग 2 दिन पूर्व यहाँ की न्यूज़पेपर को आई थी और मुझे बड़ा आनंद हुआ कि 551 महिलाओं के द्वारा भव्य आरती का आयोजन, पैठनी का प्रसाद और ये चंद्रयान का लॉन्चिंग, उसका ट्रायल भी लिया गया और उसको छोड़ा भी गया और वो सक्सेस भी हो गया। इसलिए हम तहे दिल से आपको बहुत शुक्रिया और अभिनंदन करते हैं आपका कि एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी हमारे द्वारा किया जाता है, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का मार्गदर्शन गाइडलाइन दी जाती है, अनुग्रह गुरु दीक्षा दी जाती है। और आने वाले समय में एक सूचना मैं आपकी आज्ञा से दूं कि हमारे वारकरी आध्यात्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बहुत जल्द से जल्द हमारा जो जन्मगांव है महाराष्ट्र में नायगवान, वहाँ पर हम बहुत बड़ी गौशाला, वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम और यज्ञशाला बनाने जा रहे हैं। और उसी माध्यम से अगले महीने में, आने वाले समय में, अभी ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में, अगले महीने में 7 अक्टूबर 2023 से लेकर के 13 अक्टूबर 2023 तक 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् गरुड़ पुराण कथा का आयोजन यन सेवन के त्रिदेवता पावक मंदिर में किया गया है। कथा का समय 3 से 6 रहेगा। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हो। कथा सुनने के लिए आ सकते हो, एंट्री फ्री है, निःशुल्क है, आ सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इसमें यजमान पद भी दिया जा रहा है। यह पितरों के नाम से कथा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है 29 सितंबर को जो पितृपक्ष लग रहा है और 14 अक्टूबर तक चलेगा। इन 15 दिनों में हमारे पितृदेवता पितृलोक से उतर करके साक्षात धरती में विराजमान होते हैं और पितरों के मुक्ति का ये 15 दिनों का काल विशेष है। तो इसलिए हम यदि पितृदोष से पीड़ित हैं, पुराने समय में कोई दुर्घटना में हमारे पितृदेवता चले गए हैं, एक्सीडेंटल केस में चले गए हैं, समय से पहले गुजर गए हैं या सुसाइड अटेम्प्ट उन्होंने किया है, तो ये बहुत बड़ा पितृदोष होता है। और ऐसे पितृदोष से यदि हमने नारायण नागबलि की भी है, नहीं भी की है, त्रिपिंडी की भी है, नहीं भी की है, और पालाश विधि विधान किया भी है, कहा है पितरों के नाम से एक भागवत कथा करानी चाहिए। जैसे क्षीर सागर परिवार हर साल हमारी कथा कराता है, तो हम नहीं करा पाते क्योंकि एक कथा करानी है तो लाखों खर्चा आता है। तो हम यदि नहीं करा पाते हैं, तो यदि हमारे पितरों का कल्याण हम चाहते हैं, पितरों की अनुकंपा हम पर हो, पितरों का यदि आशीर्वाद हमको मिल गया, तो घर में जाकर के बालकों का, पुत्रों का कल्याण हो जाता है। तो नाम मात्र पितरांचं कल्याण व्हावं म्हणून पितृपक्षामध्ये 7 ऑक्टोबर ते 13 ऑक्टोबर 7 दिवसीय गरुड पुराण कथा ठेवली आणि याच्यामध्ये यजमान पद देत आहोत। तुम्हाला जर का यजमान व्हायचं असेल तर हे पॉम्पलेट तुम्ही घेऊ शकता आणि या पॉम्पलेटवर कथेचा टाइम दिलाय, कथेची डेट दिली आहे, कथेचा स्थान दिलंय आणि कॉन्टॅक्ट नंबर दिले आहेत। यजमान होणं म्हणजे काय? तुमच्या पितरांच्या नावानं तुम्ही कथा करणं, म्हणजे 7 ऑक्टोबरला तिथे येऊन ज्या ज्या पितराच्या नावानं तुम्हाला कथा करायची, जे वारले आहेत लोक दुर्घटनेने, त्यांच्या सगळ्यांचे नावं एका कागदावर लिहून आणायचे, गोत्र लिहून आणायचे आणि त्यांचा संकल्प सोडायचा। त्यांचा संकल्प सोडला म्हणजे तुम्ही तुमच्या पितरांच्या नावानं कथा करतायत असा त्याचा अर्थ होतो। त्याला म्हणतात यजमान होणे। इट इज कॉल्ड एज अ पैटर्न ऑफ वृंदावन। ये वृंदावन का पैटर्न है, घबराना नहीं। हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गरुड़ पुराण मरने के बाद में किया जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, वो मरने वाला गरुड़ पुराण नहीं है, ये वो गलत, वो अलग है। ये गरुड़ पुराण भागवत जैसा है। इस गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक का वाचन होने वाला है, गायत्री मंत्र का जप होने वाला है आपके पितरों के नाम से, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होने वाला है, गीता का पाठ होने वाला है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ होने वाला है और 19,000 श्लोकों का वाचन होने वाला है। जैसे भागवत के 18,000 श्लोकों का वाचन होता है, वैसे गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोकों का वाचन होता है। आप यदि संस्कार चैनल पर कौशिक महाराज की कथा देखते होंगे तो गया में वो 15 दिन गरुड़ पुराण की कथा करते हैं, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और इसके माध्यम से गौशाला होगी। नाम मात्र 1100 रुपये शुल्क है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यदि आपको करना है तो आप हमसे संपर्क करके 1100 रुपये दे करके रसीद ले, 1100 रुपये देऊन पावती घ्या आणि यजमान पद सुनिश्चित करा। नसेल यजमान व्हायचं तर कथा ऐकायला तुमचं स्वागत आहे आणि यजमान व्हायचं असेल तर इथे आता जेव्हा मी खाली उतरेल आमच्या असिस्टंट करणं हे पॉम्पलेट घ्या, कार्डही घ्या, अशी माझी सूचना आहे।